गैस की कितनी किल्लतें हो रही है जी, बताइए तो जरा। तब हम कहते हैं कि हेलो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? अरे रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने। जेपी सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक पनौती है। पनौती बोल रहे हैं। बिल्कुल। और भारत माता की जय बोलकर उन्होंने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एफसीआई बेच दिया, बैंक बेच दिया, स्टेडियम बेच दिया। में सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी सरेंडर हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जी के 2014 से जब सरकार बनी तब से लोग लाइन में ही लगे हुए हैं। कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो कभी कोरोना काल में लोगों को लाइन में लगा दिए, अब गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगा दिए। ये नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक पनौती है। पनौती बोल रहे हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी एक नारा लेकर चले थे कि भारत माता की जय, और भारत माता की जय बोलकर उन्होंने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, एफसीआई बेच दिया, बैंक बेच दिया, स्टेडियम बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सड़क बेच दिया, बिजली बेच दिया, पानी बेच दिया, और नरेंद्र मोदी जी अपना ईमान तक बेच दिया। हिंदुस्तान की पूरी संपत्ति, पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। अब बताइए तो जरा, देश दुनिया में गैस की कितनी किल्लतें हो रही है जी, बताइए तो जरा। तब हम कहते हैं कि हेलो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? कहो नरेंद्र, कहाँ है सिलेंडर? अच्छा, एक बात उन्होंने नरेंद्र गायब, सिलेंडर गायब। यह है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। टोला मोहल्ला गाँव जवारे, सोर चारों ओर बा, आए हो दादा चौकीदार वे चोरबा, आए हो दादा चौकीदार वे चोरबा। मोदी जी को चौकीदार बोल रहे हैं। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और गैस सिलेंडर की कीमत अब 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। अरे रेल बिक गए, तेल बिक गए, बिका हवाई अड्डा। अरे रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। तब हम कहते हैं, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, मोदी हटाओ, बेटी बचाओ। बताइए तो जरा। नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आए थे तो कहते थे कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। बताइए तो जरा, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री होके और ऐसा अभद्र टिप्पणी करते हैं, और कट्टा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, बंदूक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, छर्रा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में रे। और यही केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी जी के सलाहकार और राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता दानिश रिजवान जी बिहार पुलिस के कमर में से सिक्सर लेकर और तरह गोली चलाने का काम किए हैं। कहाँ है बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी और बिहार के डीजीपी? अभी तक प्रशासन क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया? तो सिर्फ आप गरीबों पर बुलडोजर चलाइएगा। अरे सम्राट चौधरी जी और भाजपा के लोग, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, नाक रगड़ के मर जाओ। ये सत्ता के दलाल है, ये भाजपा किसी का नहीं है, सबको ठगने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी, आपको सत्ता मिली है तो सत्ता का दुरुपयोग मत करिए। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं है, ये जान लीजिए। समय चला जाएगा तो साधना कौन करेगा, और भक्त रूठ जाएगा तो आराधना कौन करेगा। और 3 से 303 और 240 का आंकड़ा बताते हैं 2029 में जब आप चले जाइएगा नरेंद्र मोदी जी, तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी, जान लीजिए। अच्छा, मोदी जी ये भी कहे थे कि नाली में से गैस निकल के आएगी। नाली में से गैस तो नरेंद्र मोदी जी पता नहीं, आज तक तो उनको चाय बेचते हुए कोई नहीं देखा। किस केतली से चाय बेचते हैं आज तक किसी को मालूम नहीं है। और पता नहीं कौन टेक्निकल उनके पास है कि कटोरा में छेद करके उल्टा वो चाय बनाते थे। ये तो मोदी जी ही बताएंगे। ये मोदी नहीं मदारी है, इसको झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। नरेंद्र मोदी जी 40-80 हजार के मशरूम खाते हैं और 10 लाख रुपया का सूट पहनते हैं और 5 लाख का बूट पहनते हैं और 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, एक कायर प्रधानमंत्री हैं, एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं, एक बहरूपिया प्रधानमंत्री हैं।
इस देश का जितना रुपया नहीं गिरा उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी गिर गए। आज आप प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं। क्यों नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा बोलना अधिकार है, सरकार से लड़ना हमारा अधिकार है। सरकार किसी का भी हो, अगर वो गलत करेगा उसके खिलाफ हमको बोलने का अधिकार है। ये जान लीजिए, ये ताकत हमें संविधान ने दिया है और संविधान के रक्षा के लिए शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे। ये जान लीजिए मैडम, ये रुतबा तेरे सर को संविधान से मिला है, ये रुतबा मेरे सिर को मेरे संविधान से मिला है। ये जान लीजिए, हम लोग संविधान के रक्षा के लिए एक एक कतरा लगा देंगे, मगर भाजपा के सामने हम झुकेंगे नहीं। बीजेपी की पार्टी की जो कंगना रनावत है, सांसद है, वो कही थी कि राहुल गांधी टपोरी हैं, उनको देख के हमको असहजता महसूस होती है। असहजता महसूस होती है जब वो मुंबई में नाच गाना करती थी और बड़े बड़े फिल्मकार के साथ वो अश्लील फिल्में जब बनाती थी तो उस समय असहज महसूस नहीं हुआ। और जब संसद भवन तो एक मंदिर है, और जब वो मंदिर में लात रखे, लोगों ने उनको जब जिता कर भेजा, तो देश के इतने बड़े नेता के सामने आप असहज महसूस कर रहे हैं, ये मूर्खता है। उनको तो 14 में आज़ादी मिल गया था। कंगना रनावत जी को, वो महिला है, हम महिला को सम्मान करते हैं, मगर वो उनको 14 में आज़ादी मिल गया था। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं भाजपा में, नचनिया बजनिया गवैया, और वो सांसद में सदन में जाकर ऐसे ऐसे अभद्र व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को तो सदन में भेजना नहीं चाहिए। अरे आपका सिस्टम अलग है, आप नाचने गाने वाली थी, उनको नाचने गाने वाले की जगह छोड़ देते, चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, कंगना रनावत हो, चाहे यानी भी कोई हो। नचनिया गवैया को सदन में अच्छा नहीं लगता है जी। सदन एक मंदिर है, वो न्याय की मंदिर है, वहाँ गरीबों की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, वहाँ नाचने गाने की बात नहीं होती है। ऐसे लोगों को सदन से दूर रहना चाहिए, और जो भी इनको सदन में मौका देते हैं, समझिए सबसे बेवकूफ़ और सबसे मूर्ख आदमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।